तो टीचर्स डे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसको शुरुआत की थी इसकी, और अभी हमने मनाया था गुरु पूर्णिमा पर, और अभी शिक्षक दिवस आज मना रहे हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी आपको बताया जाएगा। इस समय 7:20 हो रहे हैं, हम 7:30 बजे समय सीमा को देखते हुए समाप्त कर देंगे। उसका अर्थ बोलूँगा, अर्थ में आप मेरा साथ दीजिएगा। ओम सहनाववतो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब इसका मैं अर्थ बोलता हूँ तो अर्थ मेरे साथ रिपीट करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, मेरी और मेरे गुरु की साथ साथ रक्षा कर, हम दोनों का साथ साथ पालन कर, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों की विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर प्रेम से रहें और तीनों प्रकार के कष्टों से बचे रहें। आज टीचर्स डे, योग शिक्षक दिवस, योग नहीं शिक्षक दिवस मना रहे हैं। योग शिक्षक नहीं। और अभी हमने गुरु पूर्णिमा दिवस मनाया था और ये शिक्षक दिवस है। तो गुरु पूर्णिमा दिवस में और शिक्षक दिवस में क्या अंतर है, कोई भी बताएं। आदरणीय गीता बहन जी। मैं तो खुद ही पूछना चाह रही हूँ, समझ में आ रहा है। तो शिक्षक और गुरु में क्या फर्क है? गुरु पूर्णिमा जो हमने मनाई उसमें माँ ही पूर्ण गुरु है, यही गुरु पूर्णिमा का अर्थ है। आज के परिवेश में तो माँ जो होती है वो बच्चे को पूर्ण गुरु है, इंटीग्रेटेड गुरु। वो बच्चे को अक्षर ज्ञान भी कराती है और बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान भी कराती है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको चलना सिखाएगी। उसके बाद में बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारी आइज़ कौन सी है, नोज़ कौन सी है, लिप्स कौन से हैं, ये उनको बताएगी। उसके बाद में फिर वो अक्षर ज्ञान कराएगी। अक्षर ज्ञान में अ आ इ ई ए बी सी डी, ये अक्षर ज्ञान सबसे पहले माँ बच्चे को कराती है। ये है गुरु की परिभाषा। और शिक्षक जो है सिर्फ विशेष सब्जेक्ट की शिक्षा देता है। प्राइमरी स्कूल में जब हम दाखिल होते हैं तो हमारे शिक्षक, हमारे टीचर हमें सिर्फ अक्षर ज्ञान कराते हैं। वो अक्षर ज्ञान अ आ इ ई सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। इसी प्रकार से जो गुरु हैं वो हमें एनाटॉमी सिखाते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हमारी जो हम लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं, जो योग शिक्षक है उनकी बात कर रहा हूँ, तो जो हमें सिखाते हैं कि हम जब लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं तो हमारे फेफड़े, हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ खोलती हैं। लेकिन वही सब्जेक्ट जब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पढ़ाते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारी नस नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं। वो ये नहीं बताते कि हमें इंद्रियाँ कैसे कंट्रोल करनी है। तो गुरु बताते हैं इंद्रियाँ कैसे कंट्रोल करनी है, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इसको कैसे नियंत्रण में रखना है और नस नाड़ियाँ कैसे कंट्रोल में रखनी है। अभी हमने जन्माष्टमी पर्व मनाया तो उसमें लोगों ने कहा कृष्ण भगवान के 16,000 नारियाँ थी, एक नारी तो संभलती नहीं है। और 16,000 नारियों की बात करते हैं। 16,000 नारियाँ यानी हमारे शरीर की जो 16,000 नस नाड़ियाँ हैं, जो हमारे इसमें लंग्स में जो फुफ्फुस हैं, उनको नियंत्रित में रखना, उनको स्वस्थ रखना, निरोग रखना,
वो नियंत्रण में रखना, हमारी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री और जो हमारे जो ऊर्जा बिंदु हैं उनको नियंत्रण में रखना, ये योगी राज कृष्ण करते थे। तो ये मैंने अंतर बताया कि जो गुरु में फ़र्क है और जो शिक्षक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब शिक्षक है। ये पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये हिस्ट्री के हैं, ये फिजिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के, हर एक का स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। तो ये शिक्षक और उसमें फ़र्क है। और हमारे बीच में जो शिक्षक के क्षेत्र में हमारे जो गुरुजी श्री बाबूराम जी शिक्षा दे रहे हैं, आज हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो आदरणीय श्री बाबूराम जी के लिए जोरदार तालियां और सम्मान के लिए सबको धन्यवाद। सम्मान के लिए जो व्यवस्था है उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और सम्मान करें। आदरणीय श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे सर, राधे राधे। आदरणीय बहन और इस सम्मान की प्रक्रिया के साथ साथ आदरणीय श्री अरविंद गुप्ता जी, ओहो धन्यवाद धन्यवाद, अरे ग्रेट। ये स्नेक ट्री, ये फोटो उसमें हो रहे हैं सारे, मैं आपको भेज दूंगा सर को। ठीक पहुँचता हूँ। मैं बात करता हूँ कि लंबा गहरा श्वास अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो ये इसका नाम स्नेक ट्री है, स्नेक प्लांट है, और ये ऑक्सीजन देता है। और इसको जो हमारा स्लीपिंग रूम है, जो सोने वाला कमरा है, जो निद्रा वाला कमरा है, उस कमरे में रखा जाता है। इसको धूप की आवश्यकता नहीं है, ये बिजली के बल्ब की लाइट से ही अपना पोषण ग्रहण करता है। कभी कभी इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, जब ऊपर की मिट्टी इसको सूखी दिखाई दे तब पानी की आवश्यकता पड़ती है, तर कर सकते हैं, या कभी बारिश आए तो बारिश में रख दीजिए। और ये आपको स्नेक प्लांट, और आपका ये सौभाग्य है कि निर्भय नगर में औषधीय पौधे, और ये A11 में हमारे DFO साहब रहते हैं, रिटायर्ड DFO हैं, वन अधिकारी। तो उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी उपलब्धि इस समाज के लिए उन्होंने की है। तो आप उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आदरणीय गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको ये दिया। बहुत बहुत अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं भाई जो योगाचार्य श्री योगेंद्र जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे दो शब्द हमारे बीच में अपने अनुभव की करें। अनुभव में